भूकंप का नाम आते ही लोगों के दिमाग में चीख पुकार, तबाही, मौत का मंजर जैसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। लेकिन भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसे टाला नहीं जा सकता। पर्यावरण का चक्र बिगड़ने के कारण भूकंप के मामले पहले से अधिक हो गए हैं। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक भूकंप जापान में आते हैं, लेकिन वहां पर भी भूकंप से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए प्रयास भी सबसे अधिक होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक सबसे अधिक भूकंप गुवाहाटी, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोच्चि, कोलकाता, पटना और त्रिवेंद्रम में आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ये भूकंप आखिर आते कैसे हैं? क्या होता है धरती के अंदर जिसकी वजह से विनाशकारी भूकंप आते हैं? दरअसल धरती के अंदर 7 प्लेट्स होती हैं जो घूमती रहती हैं। इसे अंग्रेजी में टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जहाँ पर ये प्लेट टकराती हैं वहाँ जोन फॉल्ट लाइन फॉल्ट होता है। जब बार बार प्लेट टकराती हैं तो कोने मुड़ने लगते हैं और ज्यादा दबाव बनने के कारण प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में धरती के अंदर दबी असीमित ऊर्जा बाहर आने की कोशिश करती है और भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। भूकंप की जांच जिस स्केल से होती है उसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता 1 से 9 के आधार पर मापी जाती है। भूकंप को इसके सेंटर से मापा जाता है जिसे एपी सेंटर कहा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा कितनी तीव्र होती है उसे एपी सेंटर से मापा जाता है और भूकंप के खतरे का अंदाजा लगाया जाता है। रिक्टर स्केल पर 0 से 6 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप काफी हल्के होते हैं और उनसे नुकसान होने की संभावना काफी कम होती है। 6 से 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप से घरों में दरारें पैदा होना, ऊंची बिल्डिंग्स के गिरने और जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाने की संभावना होती है। जबकि 8 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले भूकंप एक बहुत बड़ी तबाही का केंद्र बिंदु होता है और अगर ये केंद्र समुद्र के आसपास हो तो सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पहले भारत में ऐसे ही जबरदस्त भूकंप आ चुके हैं जिन्होंने जमकर तबाही मचाई थी। चलिए जानते हैं भारत में तबाही मचाने वाले 5 सबसे बड़े भूकंपों के बारे में जिनसे भारी जनहानि हुई थी। नंबर 1, 15 जनवरी 1934, बिहार नेपाल का सीमावर्ती इलाका। 15 जनवरी 1934 की रात 2:13 पर भारत के बिहार राज्य और पड़ोसी नेपाल के सीमावर्ती इलाके में 8.7 तीव्रता का भूकंप आया था। चीख पुकारों के बीच मिनटों में कई बिल्डिंगें धराशायी हो गई थी। इस भूकंप की वजह से धरती करीब 3 से 4 मिनट तक हिलती रही थी। इस भूकंप को भयंकर भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। नंबर 2, 15 अगस्त 1950, जगह आसाम। देश आजाद हुए 3 साल ही बीते थे कि जश्न आजादी के दिन इस बड़े भूकंप की वजह से धरती डोल गई। 15 अगस्त 1950 में उत्तरी पूर्वी राज्य आसाम में भयानक भूकंप आया। इसका केंद्र मिश्मी हिल्स में स्थित था। कहा जाता है भूकंप हिमालय और हेगडुआन पर्वत के बीच पहाड़ी इलाकों में आया था। 1950 के इस भूकंप को आसाम तिब्बत भूकंप के नाम से भी जाना जाता है, जो आजाद भारत का सबसे खतरनाक भूकंप था। इस भूकंप के बारे में कहा जाता है कि यह भूकंप इतना तेज था कि सिस्मोग्राफ की सुइयां तक टूट गई थी, लेकिन सरकारी तौर पर रिक्टर स्केल पर इसे 9 तीव्रता का बताया गया। इस भूकंप की वजह से भारत और तिब्बत में लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नंबर 3, 26 जनवरी 2001, जगह गुजरात। साल 2001 में गुजरात में आया ये भूकंप कौन भूल सकता है। इस शक्तिशाली भूकंप ने गुजरात के भुज में भारी तबाही मचाई थी। इसमें कम से कम 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। भुज और अहमदाबाद पर भूकंप का सबसे ज्यादा असर पड़ा था। इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई थी और इसकी वजह से पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। नंबर 4, 8 अक्टूबर 2005, जगह कश्मीर। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 तीव्रता वाले इस विनाशकारी भूकंप ने जमकर उत्पात मचाया। सुबह सुबह आए इस भूकंप के झटके भारत, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और चीन तक महसूस किए गए। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में हुआ। वहां करीब 87,000 लोगों की मौतें हुई। भारत में इसका सबसे ज्यादा असर कश्मीर में देखने को मिला, जहां करीब 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के क्वेटा शहर में था। इस भूकंप के एक झटके में 1 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए थे। नंबर 5, 26 दिसंबर 2004, जगह हिंद महासागर। 26 दिसंबर 2004 को सुबह 8:50 पर दुनिया के सामने इस विनाशकारी भूकंप ने भयानक तांडव मचाया।
हिंद महासागर में 9.3 तीव्रता वाले भूकंप ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। इस भूकंप के कारण उठी सुनामी लहरों ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया में जान माल को काफी नुकसान पहुंचाया। 17 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस दिन समंदर ने भारत के कई शहरों में मौत का तांडव किया। सुनामी लहरों ने मौत का ऐसा विकट जाल बिछाया जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस विनाशकारी भूकंप में 23,000 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली थी। भूकंप के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। धरती के गर्भ में छुपी असीमित ऊर्जा कब बाहर निकलेगी ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।